हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर आपके सामने नेक्स्ट क्लास है अपन की, जो अपन के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है उसके अंदर अपन के पार्ट नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अपन कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, देखो बेटा, प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा। यदि आप बीच में आके क्लास लेने की कोशिश कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आ पाता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है बेटा प्लेलिस्ट के हिसाब से करनी है, टॉपिक को पकड़ के चलना है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, आज है अपन के वियोजन अभिक्रिया, या जिसको आप अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वियोजन का अर्थ होता है बेटा सामान्य भाषा में टूटना। ठीक है, तो कोई भी यदि अभिकर्मक है, यौगिक है, पदार्थ है, ठीक है, अवयव है, ठीक है, यदि वो टूट रहा है, ठीक है, वो टूट कर एक या एक से अधिक पदार्थ बना रहा है या उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है? अपन के वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो जब टूटेगा तो आपको पता है दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा वो। ठीक है, और उस टूटने को बोला जाता है बेटा अपन के वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना या फिर टूटना। ठीक है, और अपघटन का मतलब भी क्या होता है कि टूट जाना। ठीक है, तो ये है अपन के वियोजन अभिक्रिया। अब इस वियोजन अभिक्रिया को अपन को अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा? जब रासायनिक अभिक्रिया में, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि सबसे अच्छी पढ़ाई बेटा है ना जो साथ में नोट्स बनाते हुए चलता है ना, वो सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। ठीक है, क्योंकि लिखते टाइम आदमी का जो दिमाग है वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा कि आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठे। ठीक है, तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो है बेटा, जब रासायनिक अभिक्रिया, जब सॉरी रासायनिक पदार्थ, ठीक है, या फिर जब रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कोई भी एक अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक या यौगिक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का उत्पाद का निर्माण करता है वो अपन की कहलाती है बेटा वियोजन अभिक्रिया। निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं वैसे भी आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बना लें। ठीक है, तो देखो क्या है अपन के परिभाषा, जब रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकर्मक या यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है वो कहलाती है अपन के वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कोई भी अपन के पदार्थ है ए और बी, ठीक है, जब ये बेटा टूटेगा तो आपको पता है ए प्लस बी का निर्माण होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है जब वो टूट रहा है तो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अपन के वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का एक जो चीज है बेटा वो है कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को यदि अपन को तोड़ना है, ठीक है, तो उसको ताप देना पड़ेगा, यानी कि गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप उसको उष्मा दो या फिर प्रकाशीय ऊर्जा दो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? उसको उष्मा देना पड़ेगा, और उष्मा दे रहे हैं वो उष्मा को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और उष्मा को यदि ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो किस प्रकार की अभिक्रिया? अपन के उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो
एक नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, नोट है अपन के कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का आपको। ठीक है, अब देखो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या चीज। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको, जिसमें तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में क्या होगी बेटा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, वो चीज क्या कहलाएगी अपन के, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन वह है बेटा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिकारकों, अभिकारकों को तोड़ने के लिए, को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश, उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा। देखो सबके अपन उदाहरण करेंगे साथ साथ में। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिकारक में, जिन अभिकारक या अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित, ठीक है, चलो अभिकारक की जगह अपन अभिक्रिया लिखते हैं ताकि इजी रहे अपन के समझने में। अभिक्रिया, अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और बेटा प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके सिंगल नंबर नहीं कटने वाला है। 100 में से 100 की गारंटी मैं लेता हूं, यदि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि मैंने ले लिया कि हमारे पास में फेरस सल्फेट है, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट ले लिया अपन ने। इस फेरस सल्फेट को यदि अपन उष्मा दे, क्या दे बेटा, उष्मा। ठीक है, जब उष्मा देंगे तो एक तो बेटा चेंज होगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, एक होगा अपन के SO2 में यानी सल्फर डाइऑक्साइड में, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, प्लस SO2, और एक प्राप्त होगा बेटा SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये जो अपन के है सॉलिड रूप में है। ठीक है, Fe2O3 भी अपन को सॉलिड रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन SO2 क्या है बेटा, इसमें गैस है। ठीक है, और SO3 भी अपन के क्या है, गैस है। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया,
उसको उष्मा दी, उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा बेटा, दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, ये ना Fe2O3 में भी टूट रहा है, SO2 में भी टूट रहा है, SO3 में भी टूट रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा फेरस सल्फेट। ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट। ठीक है, दूसरा अपन के जैसे इसको बोलते हैं बेटा फेरिक ऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन आता है फेरिक ऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है उसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये अपन के सल्फर डाइऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड। ठीक है, और ये है बेटा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यानी 3 ऑक्सीजन है, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन और एग्जाम्पल करते हैं इसके। ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट देखो आप, दूसरा उदाहरण है अपन के, जैसे लेड नाइट्रेट है, दूसरा उदाहरण 2PbNO3। ठीक है, और NO3 आपको पता है, NO3 का -1 होता है, Pb का +2 होता है, इसलिए मैंने कितना ले लिया बेटा, इसका 2 लिए हैं। ठीक है, अब इसको अपन को क्या देना बेटा, ताप देने। ठीक है, जब ताप देंगे तो एक तो प्राप्त होगा बेटा 2PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा बेटा 4NO2। ठीक है, और एक प्राप्त होगा अपन के O2। ठीक है, ये अपन के O2 गैस है। ठीक है, और NO2 भी क्या रहेगी, अपन के गैस रहेगी। और PbO जो लेड ऑक्साइड है वो किस रूप में प्राप्त होगा बेटा, सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और Pb जो NO3 है वो भी क्या है, अपन के सॉलिड रूप में है। ठीक है, ये मैं साथ साथ में अवस्था इसलिए लिखा रहा हूं, कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे दी जाती है। ठीक है, और रिएक्शन देने के साथ में आपको पूछ लिया जाता है इसकी अवस्थाएं लिखो। ठीक है, तो आपको पता है अवस्था 4 प्रकार की होती है, एक तो ठोस, द्रव और गैस, और एक अपन के जलीय विलयन जिसको अपन बोलते हैं AQ, एक्वा। ठीक है ना, इसलिए मैं साथ साथ में ये चीजें भी लिख रहा हूं, इस चीज का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे अपन के लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, और ये अपन के है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आप इसको तो जानते ही हो, ये अपन को ऑक्सीजन। लेकिन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये जो अपन के NO2 है, ठीक है, ये अपन के भूरे रंग के धुएं में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख रहा हूं, भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं। ठीक है ना, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भूरे रंग का धुआं, ठीक है, कौन सा होता है, तो आपको NO2 लिखना है। ठीक है, और या फिर आपके पूछ ले अभिक्रिया कि भूरे रंग का धुआं किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो बेटा ये आपको पूरी अभिक्रिया लिखनी है। लेड नाइट्रेट को जब अपन ताप देते हैं तो लेड ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्राप्त होता है, और एक अपन के ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक जैसे अभिक्रिया जो आपके जानी पहचानी है, ठीक है, वो अभिक्रिया जैसे अपन के कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, इसको जब अपन ताप देते हैं, ठीक है, तो ताप देने से एक तो CaO प्राप्त होता है, ठीक है, और एक प्राप्त होता है बेटा CO2। ठीक है, और CaCO3 को तो आप जानते ही हो, अपन ने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा चूना पत्थर। ठीक है, या आप संगमरमर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा चूना है बेटा ये, लेकिन फिलहाल इस रूप में तो अपन के बिना बुझा चूना लिखते हैं इसको, बिना बुझा चूना। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अपन के सीमेंट का निर्माण होता है, नीचे लिख रहा हूं बेटा नोट लगा के मैं। ठीक है, सीमेंट का निर्माण इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, सीमेंट निर्माण में
उपयोगी, ठीक है ना, सीमेंट निर्माण में उपयोगी। अब बात आती है बेटा अपन के कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अपन ने ताप दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त हो गया अपन को, ठीक है। उसके बाद में सीमेंट निर्माण में उपयोगी क्वेश्चन आता है बेटा, सीमेंट निर्माण में उपयोगी की अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एग्जांपल है जैसे 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड जिसको आप बोलोगे, ठीक है। इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इसको दिया जाता है, के की जगह क्या लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश जब इसको देंगे तो बेटा चेंज होगा, एक तो 2Ag में, ठीक है, और एक प्राप्त होगा Cl2, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये अपन के सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी जो पहचान है वो ये रहेगा बेटा, ये अपन के पहले श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो जो अपन के सिल्वर प्राप्त हो रहा है वो अपन के बेटा दूसर रंग का होता है, यानी मटमैला रंग, दूसर रंग, ठीक है। ये अपन के सॉलिड रूप में है, ठीक है, और ये भी अपन के किस रूप में प्राप्त होगा, सॉलिड रूप में, और ये अपन के गैस है, ठीक है। इसमें भी ये अपन के गैस है, ये सॉलिड रूप है, और ये भी बेटा अपन के सॉलिड रूप है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपन के 2AgCl AgBr। एक अभिक्रिया और होती है बेटा जो अपन के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है कि फोटोग्राफी अभिक्रिया, ठीक है ना। अब वो फोटोग्राफी अभिक्रिया कौन सी है, उसको क्वेश्चन को बहुत बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो फोटोग्राफी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया होती है, जैसे उसका उदाहरण लिख रहा हूं बेटा मैं, जैसे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, 2AgBr, ठीक है। इसको भी अपन क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश, जब इसको सूर्य का प्रकाश देंगे अपन तो प्राप्त होगा 2Ag प्लस Br2, यानी ब्रोमीन और सिल्वर Ag, और ये अपन के 2AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। अब ये प्राप्त होगा बेटा एक तो Ag में यानी सिल्वर के रूप में, और दूसरा अपन के ब्रोमीन के रूप में, और इसको बेटा बोला जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है। तो इसका मैं यह नोट लगा के लिख रहा हूं नीचे, तो इसके सामने लिख देता हूं मैं नोट, ठीक है। इसका उपयोग है अपन के श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में उपयोग, ठीक है। अब एक उदाहरण और करते हैं बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी जल का विद्युत अपघटन, यानी जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा जल का विद्युत अपघटन वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे 2H2O है, ठीक है, ये अपन के लिक्विड रूप में है, ठीक है। अब इसके ऊपर यदि अपन विद्युत अपघटन करें, इसका विद्युत धारा के द्वारा इसको यदि तोड़ा जाए, विद्युत अपघटन या विद्युत ऊर्जा इसको दी जाए, ठीक है, तो प्राप्त होगा एक तो बेटा 2H2 और एक प्राप्त होगा अपन के O2, ठीक है। ये अपन के प्राप्त होगी, ये तो गैस रूप में होगी, ये भी अपन के गैस रूप में प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखो ये कई बार इसका डेफिनेशन पूरी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि भाई ये किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका बेटा मैं एक चित्र इधर बना रहा हूं, इसको समझना आपको ध्यान से, ठीक है। जैसे अपन के एक बर्तन ले रहा हूं मैं, ये बर्तन ले लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने बर्तन लिया है, और इस बर्तन के अंदर मैंने दो अपन के परख नली लगाई, और परख नली के अंदर
दो रोडे लगाई। पहले अपन दो परख नली ले लेते हैं। अपन एक परख नली ये ले ली, दूसरी परख नली ये ले ली अपन के, ठीक है। और इस परख नली के अंदर अपन ने दो ग्रेफाइट की रोड लगा दी, ये रोड लगा दी बेटा ग्रेफाइट की। एक और अपन के ग्रेफाइट की रोड लगा दी इधर, थोड़ी छोटी कर देते हैं रोड को, ये ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, यहां तक कर दी। इसको भी अपन यहां से यहां तक कर दिया, ठीक है। ये रोड लगा दी अपन ने, ठीक है। अब इस रोड का अपन को क्या करना है, दोनों का बेटा कनेक्शन करना है बैटरी से, ठीक है। बैटरी से कनेक्शन कर रहे हैं अपन। एक तो अपन के यहां लगा दिया, एक दूसरा ये वाला यहां पे, ठीक है। और इसका अपन के कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया। ये एक बैटरी बना रहा हूं मैं, जो अपन के 6 वोल्ट की है, बैटरी है बेटा, ठीक है। और एक अपन ने लगा दिया यहाँ पे स्विच बंद चालू करने के लिए, एक का प्लस में लगा दिया, दूसरे का अपन के माइनस में लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना बेटा, जैसे ये जो सिरा है ना इधर वाला, इसको मैं बोल देता हूं ये अपन के एनोड है। एनोड और कैथोड दो प्रकार के होते हैं, और इसको बोल दिया मैंने कैथोड, ठीक है। अब ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा मैंने भर दिया जल, ठीक है, जल भर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा जल से भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अपन इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा बेटा, जब जल का अपघटन होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो जल है, इस जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ये लिखा मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये अपन के निकल रही है बाहर, ठीक है। इसमें भी निकल रही है क्योंकि गैस है तो दोनों ही बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इधर ये अपन के जो है वो है अपन के हाइड्रोजन, ठीक है। ये है अपन के ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा परख नली, परख नली, ठीक है। और ये अपन के जल है, ये आपको पता है, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। ये अपन के स्विच लगे, ये बैटरी लगे, ठीक है। अब होता है क्या है बेटा, जैसे अपन इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब जल का अपघटन होता है, तो अपघटन होने के दौरान क्या होता है कि इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मुक्त होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी मुक्त होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन विद्युत धारा बढ़ाएंगे, ठीक है, या विद्युत धारा चलती रहेगी, वैसे वैसे जो भी गैस की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होगी बेटा, अपन के दुगुनी होती रहेगी। कहने का मतलब है जैसे पहले परख नली में थोड़ी बहुत गैस थी, ठीक है, जैसे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो धीरे धीरे ये वाली गैस भी क्या हो रही है बेटा, अपन की इस परख नली में बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे विद्युत धारा हो रही है वैसे वैसे गैस की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं इसको नोट लगा के यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, चलो ये लिख देता हूं मैं, या नोट लगा के, ठीक है। नोट कि परख नली में एकत्रित गैस, परख नली में एकत्रित गैस, गैस की मात्रा दुगुनी हो जाती है, दुगुनी, ये नी कहां चला गया, दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये जो आज लिखा है ना मैंने अभिक्रिया, वो सारी की सारी बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के वियोजन और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे अपन के नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी यदि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन किया जाएगा,
ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपन के अभिक्रिया के प्रकार को लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन।